नमस्कार, मैं मुकुल गोयल अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। सबको बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार। दिल्ली के चुनाव के रिज़ल्ट शनिवार में आ गए और जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी, बम्पर जीत बीजेपी को मिली है। अब सवाल यह है कि इस पे काफ़ी काम और लोग कर चुके हैं, लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा इस दिल्ली की जीत पे थोड़ा फ़र्क है। मैं एक वीडियो सुन रहा था आरफा खानम की। उन्होंने यह कहा कि ये हिंदुत्व की जीत हुई है। मैं 100% उनसे सहमत हूँ। यह बातें तो सही हैं कि हम यमुना की सफाई भी केजरीवाल नहीं करा पाए, उसके खिलाफ भी गुस्सा था। और वो जो है तमाम सारे और विकास के काम नहीं करा पाए दिल्ली में। दिल्ली गंदगी का ढेर बनती चली गई, कोई सड़कें नहीं बनी। ये विकास कार्य भी लोगों को आंदोलित कर रहे थे कि ये नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं आरफा खानम जी की इस बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि हिंदुत्व की जीत हुई है। मैं अपनी उसके आपको कारण बताता हूँ। मिल्कीपुर भी साथ में इलेक्शन हुआ था। मिल्कीपुर में भी बम्पर 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। वहाँ भी योगी का जलवा कायम था। और दिल्ली इलेक्शन में भी योगी जी ने जितनी भी रैलियाँ करी हैं, उन सब में वही नारा जिस पे कि मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यहाँ भी यह नारा उनका कारगर साबित हुआ। मैं पहले ही कह चुका हूँ, बाकी सारे मुद्दे थे, विकास नहीं हो पाया, गंदगी इतनी ज़्यादा थी, यमुना का की सफाई नहीं हो पाई, जो वादे करे थे उस पर पूरे नहीं हो पाए, ऊपर से शराब घोटाला, करप्शन, यह सब अपनी जगह मुद्दे सही हैं, इन पर सभी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आरफा खानम जी की बात सही है कि हिंदुत्व की चर्चा कोई नहीं कर रहा। मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूँ। आप ये देखिए, योगी जी ने रैली कम करी क्योंकि 29 जनवरी को हमें याद है भगदड़ की वजह से कुंभ में कुछ अप्रिय घटना हुई थी, 30 लोगों की मृत्यु हुई। उसका असर इतना ज़्यादा हुआ कि योगी जी की आत्मा और योगी जी का शरीर ने साथ नहीं दिया और वो पूरी रैली नहीं कर पाए। लेकिन जितनी भी उन्होंने रैली करी, वो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों के जनमानस पे पड़ा। योगी योगी के नारों से गुंजायमान हो गया। मोदी जी ने भी अपने एफर्ट लगाए। मोदी की गारंटी भी एक दो शब्द इस्तेमाल हुए। डबल इंजन की सरकार जैसा नैरेटिव भी सेट होने की कोशिश हुई और वो नैरेटिव भी सफल हुआ। 2500 रुपये आपको मिलेंगे, इस बात की गारंटी में इन सब लोगों ने काम करा। लेकिन लेकिन मैं ये कहूँगा कि हिंदुत्व की जीत हुई है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया ओवैसी की पार्टी से, उसने आग में घी का काम किया। यह यहाँ पे हिंदुत्व को हमने प्रबल होते हुए देखा। दूसरी बात यह है, योगी जी ने अपने हर एक रैली में एक हैं तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का नारों का इस्तेमाल करा। उसका एक अपना असर पड़ा। कुंभ का भी असर पड़ा। आखिरी दिन कुंभ में प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन यहाँ पे चुनाव था, स्नान की डेट उनसे क्लैश हुई, उसका भी थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ा होगा। और जो ये दिल्ली में राइट्स हुई थी, उसका भी असर जो ये हिंदू जनमानस पे पड़ा है। मोहन बिष्ट जैसे नेता मुस्तफ़ाबाद से जीतते हैं, तो ये क्या ये संभव है कि ये बिना हिंदुत्व की लहर के जीत पाएँ? एक और उदाहरण मैं देता हूँ आपको। CDSC जो एक एजेंसी है, उसका नाम है CSDS। उनका एक सर्वे आया है, उसमें यह दिखाया गया है कि जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो अपर कास्ट हैं या जो और हिंदू समाज के लोग हैं, उन्होंने भरपूर बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। 66% वैश्य समाज ने, पंजाबी खत्री ने, ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने वोट दिया है। 50% यादवों का वोट भी बीजेपी के खाते में गया है। जाट समाज ने भी 45 से 50% तक बीजेपी को वोट दिया है। तो हम क्यों ना ये निष्कर्ष निकालें कि हिंदुत्व की जीत हुई है। इसके अलावा जाटव समाज ने, वाल्मीकि समाज ने, सब ने अपने अपने लेवल पर बीजेपी को वोट दिया है। वरना पहले ये एक तरफा कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को पढ़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मतलब यह है कि हम ये मानते हैं कि हिंदुत्व के जितने भी सब सेक्शन, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्योंकि जाति की बात होती है, तो यह जो है सभी जितने भी वर्ग थे हिंदुत्व के, सब ने भरपूर सहयोग दिया है। और केजरीवाल जैसे नॉन परफॉर्मिंग जो गवर्नमेंट थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया है।
तो मेरा यही टेक था कि यह जो है चुनाव बिल्कुल अलग किस्म का हुआ है। यहाँ पे जो कितने भी लोग बात कर लें कि विकास के मुद्दे पे लड़ा गया, पॉल्यूशन के मुद्दे पे लड़ा गया, यमुना की सफाई पे लड़ा गया, लेकिन मेरा एक मानना निश्चित है कि यह चुनाव भी हिंदुत्व के मुद्दे से, जैसे कि मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है या और पिछले महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं, हिंदुत्व की जीत के हुए हैं, तो यह भी हरियाणा और महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली, मेरे हिसाब से हिंदुत्व की हैट्रिक है, जो कि योगी की वजह से संभव हुई है। योगी जी को सादर नमन, मोदी जी को सादर नम। जय हिंदुत्वा, जय भारतवर्ष। धन्यवाद।